नमोवाययाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षा व्रतों का अधिकार में 4 शिक्षा व्रतों में से कौन सा चल रहा है? तीसरा। कौन सा? बोलो। प्रोषधोपवास। उपवास है ना, उपवास। उपवास के आगे लगाना है प्रोषध, तो बनेगा प्रोषधोपवास। इसको अपन ने कल पढ़ा था, एक बार श्लोक पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे। मैं पढ़ता हूँ, दोहराना। पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। प्रोषधोपवास सह, प्रोषधोपवास ज्ञातव्य यानी उसे जानना चाहिए। किसे? तो कल बताया था। कब होता है प्रोषधोपवास? प्रोषध शब्द का अर्थ 2 प्रकार से बताया था। एक प्रोषध का अर्थ बताया था पर्व, उसे बोलते हैं प्रोषध। पर्व में जो उपवास किया जाए उसे कहते हैं प्रोषधोपवास। ये इसका सामान्य प्रचलित अर्थ है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका दूसरा है कि जिससे अपने को इसका पूरा भाव समझ में आए। प्रोषध का अर्थ आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा कि एकासन करना, एक बारी भोजन करना, उसका नाम है प्रोषध। उस प्रोषध के साथ में जो उपवास किया जाएगा उसका नाम है प्रोषधोपवास। यानी प्रोषध भी करो और उपवास भी करो तो बनेगा प्रोषधोपवास। कब करेंगे? तो अपन ने देखा था पर्व के दिनों में करना है उपवास को। तो पर्व के दिन बताए थे अष्टमी और चतुर्दशी। ये सामान्य रूप से सदा काल के पर्व हैं। तो इन पर्वों में जो उपवास किया जाए और प्रोषध किया जाए उसका नाम बनेगा प्रोषधोपवास। तो वो टाइम बता दिया। प्रत्याख्यान करना यानी त्याग करना है। विधि 4 बार के आहार का त्याग करना। 4 बार के आहार का त्याग यानी अष्टमी को करना है तो सप्तमी के एक टाइम का भोजन का त्याग, उपवास के दिन वाले का यानी अष्टमी के दिन का दोनों टाइम का भोजन का त्याग और नवमी के दिन का एक टाइम के भोजन का त्याग। ऐसा करके जो 4 बार के आहार का त्याग है उसका नाम है प्रोषधोपवास। ठीक। अब यहाँ पर यह है कि आहार का त्याग करना तो कितने, कैसे, कब, क्या त्याग करना, तो इसी में दिया है। चतुः अभ्यवहार्याणाम। चतुः यानी 4, अभ्यवहार्य यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ग्रहण किए जाते हैं रसना इंद्रिय मुख आदि के द्वारा, उन सब का नाम है भोज्य अवहार्य। ऐसे 4 प्रकार के अवहार्य यानी खाद्य भोज्य पदार्थों का आहार का त्याग करना उसका नाम उपवास है। कौन कौन से 4 हैं वे 4 प्रकार के आहार पता है? एक है खाद्य, दूसरा है अशन, फिर पेय और लेय। ऐसे ये 4 प्रकार। फिर से पहला कौन सा लिख लेना वाले, आपको लिखना हो तो खाद्य। खाद्य के पहले अपन लेते हैं अशन। अशन यानी होता है जो रेगुलर भोजन अपन करते हैं उसका नाम है अशन। रोटी, दाल, चावल, भात, पूड़ी, ये क्या कहलाता है? अशन। अनशन सुना कि नहीं? अनशन शब्द, आम वर्ण अनशन पे बैठ गए, या अपने यहाँ भी है अनशन नाम का पहला तप। अनशन को नाम अनशन क्यों दिया है? अनशन यानी अशन से रहित।
अशन को विरोध करना हो यानी उल्टा बनाना हो तो क्या बना देंगे उसको? अनशन। एकांत शब्द है, एकांत शब्द का विपरीत बनाना हो तो क्या बनाएंगे? अनेकांत। उपयोगी का विपरीत बनाना हो तो अनुपयोगी। अनुपयोगी यानी आप क्या कर रहे हो? अन लगा रहे हैं, राइट। ऐसे ही अशन, अशन का विपरीत बनाना हो तो अनशन बन गया। अब अपने को अनशन पता है, लेकिन अनशन में अशन छुपा हुआ है। अनशन यानी क्या होता है? अशन का त्याग करना, उसका नाम है अनशन। और अशन किसे कहते हैं? भोजन को। जो भोजन रेगुलर में लोग रोज करते हैं, दाल रोटी चावल सब्जी इत्यादि, उसका नाम है अशन, खाना। तो उस भोजन का त्याग करना, वह है पहले नंबर के आहार का त्याग। ये हुआ एक आहार। दूसरा आहार, उसका नाम है खाद्य। खाद्य यानी जो खाया जाता है, खाने योग्य है, जैसे कचौड़ी, लड्डू, रसगुल्ला, ये क्या है? खाद्य। तो ये अशन भी तो हो सकते हैं। खाद्य है कि अशन है ये? तो इनमें डिफरेंस क्या है? खाद्य यानी जो एक चीज है जो खाई जाती है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता है, मतलब आप भोजन के रूप में नहीं लेते उसको, वो लेकिन खाई जाती है चीजें। जैसे लड्डू पेड़ा कचौड़ी खा के पेट भरा है कभी? भोजन में रेगुलर जो चीजें होती है वो तो फिर भी चाहिए होती है, भले साइड में दो चार चीजें और एक्स्ट्रा खाने की हो, लेकिन वो अशन नहीं है, वो भोजन नहीं है। राहुल, आपका फोन बंद करेंगे? तो वो अशन जो है ना, अशन यानी रेगुलर फूड जो खाया जाता है, और खाद्य यानी उसके साथ सप्लीमेंट्री रूप से रहता है, जो अपन नाश्ते वगैरह में ले लेते हैं, उसको बोलते हैं खाद्य। तो ये दो टाइप के आहार। तीसरा पेय। पेय यानी जो पिया जाता है, शरबत, पानी, दूध और जो भी पीने की चीजें हो सकती है, वो सब है पेय के अंतर्गत। तो ये हो गए तीन। और चौथा है अंतिम लेय, जिनको चाट करके खाया जाता है, जैसे रबड़ी, आइसक्रीम, बर्फ का गोला, ये सब क्या है? लेय। ये अलग टाइप के हैं, इनको और टेस्ट शादी के लिए खाया जाता है। इनसे कोई व्यक्ति पेट नहीं भरता बर्फ के गोले से। आइसक्रीम से भी कोई पेट नहीं भरता मेरे ख्याल से। तो ये चीजें क्या कहलाती है? लेय के अंतर्गत। तो ये वो चार प्रकार के आहार। कौन कौन से? अशन, खाद्य, पेय और है लेय। लेय यानी होता है जो चाट करके खाने वाली चीजें हैं, चटनी होती जैसे, वो लेय के अंतर्गत। ठीक। एक तो ये चार प्रकार का विभाजन है। थोड़ा सा इसमें अंतर करते हैं तो वो आचार्य के हिसाब से चार प्रकार का ऐसा बनता है, खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय। ये चार बनते हैं। कौन कौन से? खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। तो पहले वाले चार से इस चार में क्या डिफरेंस है? खाद्य वहां पर भी था, लेय भी था और पेय भी था। यहाँ पे एक चीज आ गई लेकिन, स्वाद्य। और वहां पर क्या था? अशन। तो अशन हटा दिया और अशन की जगह रख दिया स्वाद्य को। तो स्वाद्य क्या कहलाता है? स्वाद्य यानी जो स्वाद के लिए खाया जाता है, मुख्यतः जिसमें स्वाद की है, जैसे भोजन के बाद सुपारी, इलायची, पान, इस प्रकार की जो चीजें ली जाती है, तो वो क्या है? स्वाद के अंतर्गत। उसको स्वाद के लिए व्यक्ति चबाता रहता है, खाता रहता है। तो ये है चार प्रकार का आहार। तो फिर अशन का क्या करेंगे इसमें? वो खाद्य में अशन आप समझ लेना। खाद्य यानी सब, रोटी, दाल, भात, सब्जी, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, जो जो भी चीजें हैं, वो सब किस में? खाद्य में। इस प्रकार से बेसिकली इधर से मानो या इधर से मानो, कहने का आशय ये निकला इससे कि जितना भी सारा भक्ष्य पदार्थ है, जिसको रेगुलरली खाया जाता है या पिया जाता है या चाटा जाता है या स्वाद के लिए लिया जाता है, उन सब प्रकार के आहार मात्र का त्याग करना, उसका नाम है उपवास। क्योंकि यदि चार प्रकार के आहार का त्याग नहीं किया जाता है तो फिर वो उपवास नहीं है, फिर वो कुछ और चीज कहलाए। एक शब्द आपने कभी सुना हो, चौविहार। श्वेतांबर होते ना, कहते हमने चौविहार कर लिया। चौविहार सुना? चौविहार शब्द, चौविहार यानी चार प्रकार के आहार का हमने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया और त्याग कर दिया। उसके बाद चौविहार कर लिया यानी रात्रि के बाद में हम ग्रहण नहीं करते हैं, यानी आप कुछ भी नहीं लेगा, वो जल भी नहीं लेगा, ना पे यानी ना जल लेना है, स्वाद यानी ना कुछ स्वाद के लिए खाने वाली चीजें, सोप, सुपारी, बिस्किट, नॉट बिस्किट, टॉफी,
चॉकलेट, ये सब भी नहीं खाने वाला है, ना भोजन करने वाला है, और ना थोड़ी टाइम पास चीजें चिप्स जैसी, ना वो खाने वाला है। चारों प्रकार के आहार का उसने त्याग किया। कोई लोग 3 विहार करते हैं, कोई लोग 2 विहार करते हैं, और कोई लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं करते हैं। रात्रि भोजन त्याग का जब नियम लेते हैं ना, तो उसमें चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है कि रात्रि भोजन त्याग है, अर्थात रात्रि में हम भोजन नहीं करेंगे, अर्थात रात्रि में ना खाद्य लेंगे, ना स्वाद लेंगे, ना ले लेंगे, ना पेय लेंगे। ये 4 प्रकार व्यक्ति जानता नहीं, लेकिन तो क्या नियम लेता अकेला कि अपन अशन भोजन नहीं करेंगे, बस बाकी पिएंगे भी, और नाश्ता पानी भी चलेगा, और स्वाद वाली चीजें भी चलेगी। यानी 4 में से कितना त्याग करता है अकेला? 1 का। ठीक है, वो 1 का किया वही अच्छा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हमारा त्याग अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा रात्रि भोजन त्याग तो तब होगा जब चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा। तो यहाँ तो रात्रि भोजन की बात नहीं है, यहाँ बात है उपवास की। तो जो उपवास का अष्टमी या चतुर्दशी का दिन है, उस दिन इस 4 प्रकार के आहार का पूरा त्याग किया। इसके अलावा जो पहला वाला दिन था, उस पहले वाले दिन में, सप्तमी के दिन में भी 1 बार भोजन लिया। 1 बार भी कैसे लिया? जब 1 बार बैठ करके लेना है ना, वही, ऐसा नहीं कि सुबह से पानी ले लिया, दूध ले लिया, नाश्ता ले लिया, फिर 12 बजे बैठे बोले एक आसना करना, 1 बार ही भोजन करना है। 1 बार भोजन किया, वो बाकी दिन फिर नहीं किया। कि अब उस दिन में मुंह ही झूठा जिसे कहते हैं ना, 1 बार होगा। और वो 11 बजे करो कि आप 12 बजे करो कि 10 बजे करो, जो आपका आहार का समय है रेगुलर, उस पर कर लिया। अब बाकी टाइम अब जल नहीं लेगा। एक आसन का मतलब होता है एक असन, अशन, यानी अशन को 1 बार ग्रहण करना। और अशन का मतलब अकेला भोजन नहीं होता है। जैसे अनशन में अपन ने कहा अशन का त्याग, तो कोई समझे मात्र भोजन का त्याग, ऐसा नहीं होता है। अशन का अर्थ वहां पर हो जाता है चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे जब हम कहते हैं एकाशन, यानी 1 बार में ही अशन लेंगे, अर्थात 1 बार में ही चारों प्रकार के आहार ले लेंगे, इसके बाद अब नहीं लेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति कह रहा है हम एकासन करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उस दिन भर में वो 1 बार ही बैठ करके सारा भोजन पानी ले रहा है। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि मैं एकासन कर रहा हूँ। ओके, शाम को हम बस दूध पानी वगैरह लेते हैं, तो शाम को दूध पानी लेगा तो उसका नाम दुकासन होगा, एकासन नहीं होगा। ये अच्छा है कि उसने भोजन का त्याग किया दूसरे टाइम का, वो प्रशंसनीय है, उसकी मना नहीं है, लेकिन उसका नाम एकासन नहीं है, ये कहना है। क्योंकि लोग क्या धीरे धीरे, पहले हम देखते थे लोग पानी लेते थे एकासने के दिन शाम को, फिर थोड़ा और आगे बढ़े फिर दूध भी ले लेते हैं, फिर थोड़ा और आगे बढ़े फिर ड्राई फ्रूट्स भी अब थोड़ा बहुत चलता है, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो जैसे रात्रि भोजन त्यागी को चिप्स, लड्डू, पेड़ा, नाश्ता, फल ये चल जाते हैं। तो ये भी अपन बस भोजन नहीं कर रहे हैं, दाल रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं, बाकी सब खा लेते हैं। और नाम क्या उसका? एकासन। तो परंपरा ही बिगड़ गई कि भैया एकासना उसी को बोलना जिसमें 1 बार भोजन किया हो, 1 बार भोजन का नियम लिया हो। ठीक है, तो इस प्रोषधोपवास में पहले किया प्रोषद, तो उस दिन किया एकासन। एकासन करके फिर सारे प्रकार के आहार का त्याग, रात्रि में जल का त्याग नहीं, दिन में भी अब जल का त्याग, त्याग करके अगले दिन के भोजन का त्याग और उसके अगले दिन का भी त्याग। हाँ बोलो हिमालय। हाँ बोलो। भैया ये जिस दिन एकादशी होगा उस दिन ब्रश कर सकते हैं क्या? हाँ, इनका प्रश्न है कि एकासन होगा तो ब्रश कर सकते कि नहीं, कर सकते कि नहीं ब्रश? क्या है, ब्रश जो है ना, वो तो जहां आप एकासन कर रहे हो ना बैठ करके, वहीं पर कर लिया जाता है। और यदि ना भी करे उस दिन ब्रश तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा उपवास वाला दिन है तो उस दिन ब्रश करेंगे क्या? नहीं किया जाएगा ना। तो वैसे एकासन वाले दिन भी ब्रश ना किया जाए तो भी चलेगा, और यदि करना ही है तो वो एकासन पे जब बैठा है तभी वो कर ले, अन्य सुबह से उठ के नहीं किया जाता है। देखो वैसे भी हमने आपसे कहा ये व्रत कैसे हैं, शिक्षा व्रत हैं। तो शिक्षा व्रत होकर के किधर की शिक्षा दे रहे हैं? मुनि बनने की शिक्षा दे रहे हैं। तो मुनिराज की अवस्था आप देखो कि वे कभी भी ब्रश नहीं करते हैं, अदंत धोवन उनके गुण रहता है। तो उस अदंत धोवन की तरफ से समझो एक अभ्यास की अवस्था बन रही। यद्यपि इसका वैसा भाव नहीं है अहिंसा का, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त करना वो भी यहाँ पर आ जाएगा।
तो इसलिए उस एकादशा के दिन में यदि ब्रश किसी को करना हो तो वो सुबह से नहीं कर ले, वो जब बैठा है भोजन के लिए तब करे, और यदि नहीं करना हो तो ना करे। ठीक है हिमालय? ठीक है। हाँ भैया, हाँ भैया। कुल्ला कर सकते हैं कि ओके। नहीं? कुल्ला भी नहीं चलेगा? नहीं, लेकिन उसमें पानी मतलब कभी लेनी तो नहीं नहीं नहीं। हाँ मतलब पानी बस मुंह में रखा हो फिर पानी मुंह में रखा है बस निकाल दिया, लेकिन वो है तो मुख संस्कार ही ना, मुंह भी झूठा नहीं किया जाता ऐसा अपन कहते हैं। मुख में कुछ जल आदि का प्रवेश भी नहीं कराया जाता। अच्छा मुंह में जल जाएगा तो क्या पूरा का पूरा निकल जाएगा बाहर? जैसे आप मुंह में आज करके देखना घर जाके, कल करना दिन में, मुंह में पानी भरो और बाहर निकाल दो, तो क्या पानी का रोम रोम बाहर आ गया कि कुछ बच गया अंदर? बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे अपना मुख गीला है, वो गीला ही रहता है, तो पानी के कुछ कण तो रह गए ना। फिर अपने वो कणों से प्रयोजन नहीं है, लेकिन वो योग्य नहीं, वो उपवास के अंतर्गत करने लायक है, एकादशा में करने लायक बात नहीं है। उस दिन उसका त्याग ही है। आपको करना ही है तो आप एकादशा में जब बैठ रहे हो भोजन के लिए, उसके पहले कर लो वहीं पे बैठ कर। ठीक। तो ऐसे 4 प्रकार के आहार। अगला जो दिन है, अगला दिन यानी उपवास के अगले वाला दिन, उस दिन भी ऐसे ही करना, यानी एकादशा करना और शाम के भोजन का त्याग। तो कोई व्यक्ति कहता अरे बाप रे इतना बड़ा त्याग हमसे नहीं हो सकता है। 4 प्रकार के आहार का 4 बार त्याग, वो भी हर अष्टमी और हर चतुर्दशी, अपने पे नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ तो हम वैसे भी शिक्षावृत्ति की बात कर रहे हैं कि जो वास्तव में भोगों से विरक्त होता जा रहा है, शरीर के प्रति भी जिसका स्नेह घटता जा रहा है, वो अपनी परीक्षा करता हुआ इन व्रतों को धारण कर रहा है। सामान्य व्यक्ति को तो शिक्षा, प्रोषधोपवास की क्या बात करो आप, दिग्व्रत, देशव्रत, भोगो भोग परिमाण, इनकी बात करो, उससे घबरा जाए। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए है भी नहीं, ये कायरों के लिए नहीं है, ये तो जो वास्तव में मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहता है उसके लिए है। तो व्यक्ति फिर उससे घबराता नहीं है, कदाचित स्वयं धारण ना कर सके, लेकिन उसके प्रति ऐसा ग्लानि या हीनता का भाव नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है, कैसे करेगा कोई, ये तो असंभव सी चीजें हैं, ये नहीं बन पाएगी, ऐसा विचार नहीं करता हुआ ये सोचता है कि धन्य है वो जीव जो करते हैं, अपन नहीं कर पा रहे हैं, शक्ति नहीं है वैसी, परिणाम नहीं है वैसी, विरक्ति नहीं है, वैसा सामर्थ्य नहीं है, तो वो हमारी कमी है। लेकिन अपनी कमी को छुपा करके दोष व्रत पे लगा देना, ये तो बड़े पाप की बात है। धर्म पालन नहीं हो रहा हो ये एक बार चलेगा, लेकिन तुम धर्म पालन करने में दुख है, दोष है, पीड़ा, समस्या है, ये बताने लगो, मानने लगो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। एक तो चारित्र संबंधी दोष है, एक श्रद्धान संबंधी दोष है। धर्म कोई बुरा मान बैठे तो ये तो श्रद्धा नहीं खराब हो गया, और धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन पालन करने लायक है, तो ये आपकी शक्ति की हीनता है, चारित्र संबंधी दोष है। श्रद्धान तो बराबर है ना कम से कम, तो अपनी श्रद्धान और चारित्र नहीं बिगड़ जाए, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि हम ऐसा त्याग नहीं कर सकते, तो आचार्य ने फिर इसका थोड़ा सा और भी मॉडिफाइड रूप बताया है। मॉडिफाइड यानी ये है उत्कृष्ट प्रोषधोपवास, 4 बार के आहार का त्याग करना। अन्य प्रकार से प्रोषधोपवास कैसे बनेगा, तो उन्होंने मध्यम विधि बताई कि मध्यम रीति से भी इसमें त्याग बन सकता है। कैसे बनेगा मध्यम रीति में? 3 बार के आहार का त्याग करना। 4 की जगह कितना कर दिया? 3। कैसे 3 बार कर दिया कि एकासन के अष्टमी के पहले वाले दिन आप 1 बार भोजन करो, और उपवास के दिन दोनों टाइम भोजन का त्याग किया, और उपवास के अगले दिन जिसको बोलते हैं पारने का दिन, उस दिन इसने फिर दोनों टाइम भोजन कर लिया। तो शुरुआत अपन ने एकासन से करी, प्रोषद किया और उपवास किया, और फिर दोनों टाइम भोजन किया। तो ऐसा करके ये बना मध्यम टाइप का प्रोषदोपवास, प्रोषद भी है और उपवास भी है, ऐसा करके बना। फिर ये भी नहीं बन पाया किसी को कि इतना भी त्याग हमसे संभव नहीं है, ने कहा एक जघन्य तरीका है। जघन्य तरीके में क्या किया जाता है कि 2 बार के भोजन का त्याग, यानी उपवास करो अष्टमी को चतुर्दशी को, उसके एक दिन पहले भी दोनों टाइम भोजन किया, और उसके बाद वाले दिन भी दोनों टाइम किया, यानी रेगुलर उपवास जिसे कहते हैं ना, उपवास मात्र, तो वो उपवास। लेकिन बस 2 टाइम भोजन ही करना हो, नहीं तो लोग क्या करते हैं शाम रात को 10 बजे तक, जो लोग उपवास करते हैं ना रेगुलर,
कि रात को 10 बजे तक सप्तमी के दिन भोजन कर रहे हैं, भोजन मतलब खा रहे हैं, ताकि अगले दिन अपने को हैंडल करना है पूरा दिन भर बिना भोजन के, ऐसा नहीं चाहिए। ये तो वास्तव में व्रत का इच्छुक है, तो व्रत का इच्छुक होकर के 2 टाइम मात्र भोजन किया संध्या काल के पर्यंत, उसके बाद में पूरे जल वगैरह का त्याग किया शाम से ही, भोजन के बाद से, और वो त्याग करके अगले दिन पूरा उपवास करके फिर उसके अगले दिन सुबह जा करके कुछ आगे ग्रहण किया। ऐसा करके कहलाता है जघन्य प्रोषधोपवास। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं अनुपवास। जघन्य जो है ना, तो उसमें कहा जघन्य मध्यम की विधि के अंतर्गत एक विधि में ऐसा कहा। ये 3 समझ में आई अभी तक की, उत्तम, मध्यम और जघन्य। फिर एक दूसरा स्टाइल है, उसमें क्या करना कि 2 बार के भोजन का त्याग, लेकिन कैसा त्याग किया, सप्तमी को किया एकासन, नवमी को भी किया एकासन, यानी 1-1 बार के भोजन का त्याग, और जो बीच का उपवास वाला दिन है उस दिन लिया मात्र जल, उसको बोलते हैं अनुपवास। उपवास नहीं है लेकिन जो उपवास के नजदीक है उसको कहते हैं अनुपवास। यानी 4 प्रकार का आहार तो नहीं लिया सारा, ना भोजन लिया, ना खाद्य खाया, ना कुछ स्वाद आदि वस्तु खाई, लेकिन जल मात्र को ग्रहण किया। इस प्रकार का जो कार्य किया उसको भी बोलते हैं प्रोषधोपवास। वास्तव में वो उपवास नहीं रहा, वो तो अनुपवास की कैटेगरी में आ गया। लेकिन किसी की सामर्थ्य नहीं हो, शक्ति नहीं हो शरीर से, फिर भी व्रत धारण करता है, तो इस प्रकार से शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, आत्म परिणामों की स्थिरता, रोग आदि की स्थिति देख करके ये व्रत इस प्रकार से किया जा सकता है, किया जाता है। कोई लेकिन इससे ऐसा नहीं कर ले कि ठीक है हम तो फिर करेंगे ये सही है, अच्छा बताया आपने, लास्ट वाला पहले क्यों नहीं बताया अब तो लास्ट वाला करेंगे, दोनों टाइम इधर भी भोजन इधर भी भोजन, और इस दिन क्या करेंगे जल मात्र लेंगे, तो वो तो अनुपवास मात्र हो गया, वो ठीक नहीं है। अपनी आप शक्ति देखो कि अपने में शारीरिक बल कितना है, आत्मिक वीर्य कितना है, और उसके अनुसार फिर करो उपवास। ठीक है, ये हुआ प्रोषधोपवास का बाहरी स्वरूप, यानी क्या क्या त्याग करना आहार आदि का, किस दिन किस किस प्रकार का कैसे बनेगा। तो ये इसको कहते हैं द्रव्य या व्यवहार उपवास। ये तो कर लिया, अब उपवास करके करोगे क्या, उपवास कहते किसे वास्तव में, ये इतना आहार का त्याग करेगा तो ही उपवास रहेगा, कुछ विशेष भी बात है। उन्होंने कहा इसे कहते हैं व्यवहार, इसमें निश्चय भी है। क्या निश्चय है, उपेत्य, उपेत्य ने प्राप्त करके, जो सारी 5 इंद्रियां हैं वे 5 इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में जनरली प्रवृत्त रहती है। 5 इंद्रियां यानी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने की प्रवृत्ति रहती है, सुनने की, देखने की, चखने की, भोगने की, तो वो निरंतर प्रवृत्ति या उसकी इच्छाएं बनी रहती है। इन 5 इंद्रियों का अपने विषय ग्रहण करने से रुक जाना, वे रुक करके वो जो ज्ञान है, स्वयं का उपयोग है, वह विषयों की तरफ ना जाकर के निज द्रव्य की तरफ आए, स्व आत्मचिंतन की तरफ आए, उसको बोलेंगे उपवास। ये कहा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उपवास की परिभाषा में। किसे कहते हैं उपवास, कि जिसमें 5 इंद्रियां अपने विषय ग्रहण करने से निवृत्त होकर के, अनुत्सुक होकर के, उसमें उत्साह रहित होकर के जो आत्मा है वह आत्मा में उपयोग जाए, निज में उपयोग लगे, उसका नाम है उपवास। वसंती यत्र इंद्रिया, जहाँ पर इंद्रियां अपने ही उपयोग में बसती है, बाहरी विषयों में नहीं जाती, उसे उपवास कहें। यानी अकेला आहार का त्याग उपवास नहीं है, इसको बोलते हैं द्रव्य उपवास। और उस द्रव्य उपवास के करते हुए इस प्रकार की अपनी स्थिति बने, अपने 5 इंद्रियां शिथिल होकर के उपयोग निज में आए, आलसी में नहीं आ जाए। तो भोजन नहीं किया, आज ढीले हो गए, तो देखो इंद्रियों से तो कुछ काम हो नहीं रहा है, तो क्या किया भैया ने, सो गए, पड़ गए, अथवा अन्य किसी काम धंधे में लग गए। अभी अपन पढ़ेंगे इसी में कि विधि क्या है, उपवास के दिन करना क्या है। लेकिन वो आलसी होने का नाम उपवास नहीं कहलाएगा। आलस छोड़ करके, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति छोड़ करके जो इंद्रियों संबंधी उपयोग बाहर जा रहा था, उस उपयोग को शुभ कार्यों में लगाना, शुभ कार्य से निज में आना, और वास्तव में वो सारा उपवास का टाइम जो है वह सामयिक में बिताना,
उसका नाम है उपवास करना। इसको बोलेंगे निश्चय उपवास या भाव उपवास। हम क्या समझते हैं कि आहार का त्याग करना उतना ही क्या होता है, उपवास, और इसलिए आदमी डर जाता है और भाग जाता है, उपवास नहीं करेंगे। करते भी नहीं आजकल, देखो लोग कम से कम होते जाते हैं, क्योंकि उसको इतना ही समझ में आता है और आहार का त्याग बनता नहीं है। लेकिन आहार के त्याग के साथ में ये प्राप्त भी होगा ना। आप ये देखो, अपनी परिणति, अपनी उपयोग शांत होता हुआ जाएगा, उसमें शिथिलता आएगी कषायों में, क्रोधादि कषाय अल्प हो जाएगी, अपना उपयोग स्व में लगेगा, शुभ में लगेगा। ऐसा लाभ जब दिखेगा तो उपवास में काम बन सकता है, अनेक लोगों का बन सकता है। इस प्रकार से जो किया जाए उसका नाम प्रोषधोपवास है। और अंत का शब्द है सदा इच्छा भी या सद इच्छा भी। इसका अर्थ कल बताया था कि हमेशा करना, सदा दिया ना शब्द, तो टीका में दिया इसकी कि ये प्रोषधोपवास जो है वह हमेशा के लिए लिया जाता है। जैसे भोग परिमाण लिया था तो वो कैसा था, थोड़े थोड़े समय का, वर्ष का, 6 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का, उसका परिमाण किया था कि सेब नहीं खाऊंगा महीने भर तक, केला नहीं खाऊंगा 15 दिन तक। इस प्रकार टाइम मर्यादा बांधी थी। देशावकाशी व्रत लिया था, उसमें भी आज के दिन इससे बाहर नहीं जाऊंगा, महीने भर के लिए इससे बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा अलग अलग ले रहे थे। लेकिन ये जो शिक्षा व्रत है प्रोषधोपवास का, ये कभी कभी के लिए नहीं लिया जाता, अब ये जीवन पर्यंत के लिए लिया है। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि वो उत्कृष्ट रूप से ना करे, मध्यम रूप से करे तो भी चलेगा, जघन्य रूप से करे तो भी चलेगा, यानी दोनों टाइम आगे पीछे भोजन किया, एक उपवास मात्र किया, वो भी चल सकता है। एक और तरीका है करने का। जघन्य का एक बार बताइए। जघन्य में क्या किया कि दो टाइम के भोजन का त्याग किया। 2 टाइम के भोजन का त्याग यानी जो अष्टमी का दिन है ना, उनका भोजन का त्याग है। उसके पहले वाला जो दिन है और उसके बाद वाला जो दिन है, यानी सप्तमी और नवमी, वहां पर दोनों टाइम भोजन लिया है, त्याग नहीं किया भोजन का। तो जो रेगुलर उपवास जिसे अपन कहते हैं ना, वही बन गया प्रोषधोपवास जघन्य वाला। ठीक है, एक तो ये तरीका है और एक और तरीका है। 2 टाइम भोजन का त्याग करना है तो कैसे त्याग किया, सप्तमी को एकासन किया यानी प्रोषद किया, नवमी को भी प्रोषद किया यानी एकासन किया, यानी एक टाइम के भोजन का त्याग हुआ। और जो उपवास वाला दिन है, उस उपवास वाले दिन अनुपवास किया। अनुपवास किया यानी जल मात्र लिया, उसको बोलते हैं जघन्य तरीके से करना। इसमें भी क्या किया है, 2 टाइम भोजन का त्याग किया है, लेकिन इस तरीके से किया है। तो ये दोनों ही विधियां अलग अलग आचार्य की अपेक्षा से दी आगम। लेकिन इसमें प्रोषद तो हुई नहीं रहती थी, प्रोषद उपवास नहीं, प्रोषद हुआ ना, प्रोषद नहीं का तो इसके पहले वाला बताया जो 2 टाइम भोजन कर लिया, हाँ एकासन नहीं करके, तो वो एक्चुअल में सही बात है आपकी कि वो एक्चुअल में प्रोषदोपवास नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रोषदोपवास की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उसको प्रोषदोपवास कह लेते हैं। क्योंकि उसने प्रोषद यानी एक टाइम भोजन वाली बात तो रखी नहीं है, तो फिर क्यों प्रोषदोपवास कह रहे हो कि ये अभ्यास के रूप में दिख रहा है इसका। कम से कम उस 2 जो टाइम भोजन ले रहा है, तो अन्य टाइम के भोजन का तो त्याग किया ना उसने, दिन भर नहीं खा रहा है फिर वो मात्र 2 टाइम भोजन ले रहा है। इधर नवमी के दिन भी 2 टाइम भोजन ले रहा है, 2 टाइम बैठ करके भोजन ग्रहण करेगा, अन्य काल में नहीं करेगा। इस रूप का उसका त्याग है, इसलिए उसको अपन प्रोषदोपवास कह लेते। दूसरा ही तो ऐसा अर्थ जो पहला वाला बताया था कि प्रोषद में उपवास करना यानी पर्व में उपवास करना, उसका नाम प्रोषदोपवास। तो अभी भी वो अष्टमी को और चतुर्दशी को उपवास तो कर ही रहा है, इसलिए उसको प्रोषदोपवास जघन्य वाला कह लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आगे बढ़ के अपन आगे का अधिकार देखेंगे, उसमें प्रतिमाएं आएगी, तो एक प्रतिमा ही है जिसका नाम है प्रोषदोपवास प्रतिमा। जब उस प्रतिमा को ग्रहण किया जाएगा 4थे नंबर की, तब क्या हो जाएगा कि उसको जो आपको बताया ना, पूरा अष्टमी को उपवास पूरा 4 प्रकार के आहार के त्याग सहित, सप्तमी को एकासना, नवमी को एकासना, वो उसको पूरा का पूरा बनेगा,
वो वैसे ही बनेगा, फिर मध्यम वाला और जघन्य वाला नहीं कर पाएगा। तो यानी जब परिणामों को ऐसा देख ले कि अपन इतने दृढ़ हो गए, सामर्थ्य इतनी बन गई कि ऐसा बन जाता है, तो फिर वहां जाकर के वो प्रतिमा ग्रहण करता है। जब तक ऐसा नहीं बनता है तब तक वो व्रत मात्र लेता है। हाँ बोलो हिमालय। मैं नवमी को जो एकादशी होगा वो सुबह के टाइम भोजन ग्रहण करेगा? नहीं, वो सुबह ग्रहण करेगा। नवमी को एकादशी करना है ना, तो कोई सोचेगा कि उपवास पूरा किया तो उपवास ही फैलाते जाओ आगे तक, तो वो आगे तक नहीं, आगे तक मतलब शाम का भोजन नहीं लेना है, सुबह का भोजन मात्र लो, शाम का नहीं लो। शाम को आप भोजन करो ऐसा नहीं करना है, सुबह ही करना है भोजन, अच्छा है ना। तो वो उसमें क्या होगा, 16 प्रहर, ये जो प्रोषधोपवास होता है ना, इसमें 2 दिन का उपवास हो जाता है। सुबह 10 बजे भोजन किया था तो 10 बजे से लेकर के अगले दिन की 10 बजे, ये हुए 24 घंटे। फिर उस दिन अष्टमी की 10 बजे से लेकर के अगले दिन की 10 बजे, इस समय तक 24 घंटे हो गए। तो कितने दिन का उपवास हो गया, 2 दिन का, मतलब एक दिन कहीं, लेकिन घंटे अपन गिनेंगे तो 48 घंटे या 16 प्रहर वो बन जाते हैं। वो कहलाता है प्रोषधोपवास पूरा का पूरा। और उसके अलावा जो वेरिएशंस बताए हैं तो वो अपनी शक्ति के अनुसार जीव कर सके और आगे बढ़ने की शिक्षा मिल सके, इसलिए मध्यम और जघन्य रूप से बताएं। अभ्यास के रूप में कोई चाहे तो अलग अलग चीजें भी कर सकता है। मात्र प्रोषध, मात्र प्रोषध कैसे होता है, समझो अष्टमी को प्रोषध करना है, यानी क्या करोगे आप, अष्टमी को एक टाइम ही भोजन करेंगे। जैसे आज कर लिया 10 बजे, अब 10 बजे के बाद में पूरा दिन कुछ भी नहीं लेना, अगले दिन भी 10 बजे, जैसे आज 10 बजे लिया था ना, तो अगले दिन भी 10 बजे भोजन ग्रहण करो, यानी 24 घंटे का उपवास। तो ये कहलाता है प्रोषद अकेला। समझ में आया, नहीं आया समझ? अभी तक अपन ने अलग सब चीजें मिक्स करी थी। प्रोषद लिया था, प्रोषद के साथ में उपवास किया था, तो उससे बोला था प्रोषदोपवास। अब अपन चीजों को अलग अलग करते हैं, 3 शब्दों को, उपवास, अनुपवास, प्रोषद और प्रोषदोपवास, ये 4 चीजें। तो अकेला प्रोषद करना हो, उपवास नहीं करना है, अनुपवास नहीं करना है, प्रोषदोपवास नहीं करना है, तो क्या करना है, प्रोषद करना है। तो प्रोषद कैसे होगा, अष्टमी का दिन है तो अष्टमी के पहले वाले दिन तो शाम तक भोजन कर ही लिया था, तो उसको जाने दो सप्तमी को। अष्टमी की सुबह से लेकर के आप भोजन करने बैठे सीधे 10 बजे, मतलब अष्टमी को करना है एकासन, तो 10 बजे भोजन किया, 10 बजे भोजन करके अब बाकी का पूरा दिन भर भोजन नहीं करना, 4 प्रकार के आहार का त्याग। अगला दिन भी जो है तो अगले दिन सुबह से उठ करके 7 बजे से नहीं कुछ नाश्ता पानी कर लेना, 9 बजे भी नहीं करना, 10 बजे ही करना, मतलब जिस टाइम पहले दिन किया था। तो क्या हुआ, 24 घंटे का अंतर पड़ा, तो ये कहलाता है प्रोषद, जिसमें 24 घंटे के अंतराल से भोजन किया, भोजन का त्याग किया 24 घंटे के लिए, वह हुआ प्रोषद अकेला। ठीक है, ऐसे ही समझो सप्तमी का प्रोषद करना है, तो सप्तमी को एक टाइम भोजन किया और भोजन करके बाकी टाइम का त्याग किया, शाम का और अगले दिन के 10 बजे तक का, तो ये कहलाता है प्रोषद। सप्तमी का प्रोषद, अष्टमी का, नवमी का, लगातार 3 कर ली किसी ने, ऐसे बनते हैं। हाँ बोलो भाई। तो भी इसमें टाइम टू टाइम होता है क्या, मतलब घड़ी लगा के तो अगले दिन भी 10 बजे ही लेंगे ऐसा? हाँ, घड़ी लगा के मतलब जनरली आपका टाइम रहता है ना भोजन का, कि 10 बजे भोजन करना है अपने को, मतलब आपका टाइम है करने का, 10 बजे रोज ले लेते हो, तो इन्हें आज 10 बजे लिया है और कल भी आप सीधे 10 बजे लेंगे। आप 10 के बाद भी ले सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि अपने को 10 बजे लेना है तो ही होगा, 10 की 11 बज सकती है, लेकिन आप 10 से पीछे नहीं खींचते, पीछे नहीं आना है अपने को। मतलब वो जो 24 घंटे का अपन कह रहे हैं ना कि हमारा 24 घंटे के भोजन का त्याग है, आहार का त्याग है, उस टाइप की चीज को बनाने के लिए आपको 10 से 10 बताया। नहीं तो कोई बोले ओहो अब 10 बजे आज नहीं मिल पाया तो अपना तो अब क्या होगा, भोजन कैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। वो 10 बजे बताने का प्रयोजन उसके पहले के भोजन का त्याग का है, कि नहीं तो क्या होता है जनरली कि किसी ने एकासन किया तो वो सुबह से क्या चाय दूध नाश्ता पानी ब्रश वगैरह सब चालू हो जाता है, ऐसा लगता है बहुत भूख लग रही, मरे जा रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई ये मर नहीं रहा है, ये देख रहा है अपने आप को कि हाँ हम जीवित हैं, सलामत हैं, कुशल हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो अभ्यास के रूप में 24-24 घंटे का त्याग, तो ये बनता है अकेला प्रोषद। अकेला उपवास यानी जो बताया
पहले ही भोजन किया, बाद में भी किया, लेकिन शाम से ही त्याग कर दिया भोजन का सप्तमी को, और भोजन का त्याग करके अष्टमी का पूरा दिन बिना 4 प्रकार के आहार के त्याग के बिताया, और फिर अगले दिन जाकर के भोजन किया। अब वो भले सुबह जल्दी भी कर ले, लेकिन वो क्या कहलाएगा? उपवास कहलाएगा। तो ये अकेला उपवास। और फिर है अनुपवास। अनुपवास में क्या किया? मात्र जल का ग्रहण किया। उपवास वाले दिन जिसको अपन ने उपवास कहा था, तो उस दिन मात्र जल का ग्रहण किया, अन्य प्रकार का आहार नहीं लिया, तो उसको बोलते हैं अनुपवास। जो उपवास तो नहीं है लेकिन उपवास के जैसा है, उसको अनुपवास कहते हैं। तो ये कर सकते हैं। तो जल दिन भर ले सकते हैं कि बस एक ही टाइम? वो 1-2 टाइम चलेगा, ऐसा नहीं कि दिन भर फिर अभी पिया, फिर 12 बजे फिर पिया, फिर 4 बजे फिर पिया, फिर 6 बजे फिर पिया, मतलब घड़ी घड़ी नहीं। आप बांध लो 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितना आपकी योग्यता है उसके अनुसार। हर घंटे घंटे नहीं हो जाए वो, नहीं तो फिर दिमाग जल में ही रहेगा कि बस अब पानी पीने का टाइम आ रहा है। आपने 1-2 बार जैसे आपकी आवश्यकता लगती शरीर के अनुसार वो आपने लिया, तो उसको अनुपवास कहा। तो ये 3 हो गए, और इन सबको मिला करके बोला तो वो प्रोषितोपवास बता ही दिया। क्या हिमालय? इसमें कोई लिमिट नहीं है इसमें, मतलब किसकी? जल लेने की? जल की अनुपवास बताया ना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार, वो भी दिन के टाइम पे, रात में नहीं। ओके ओके। दिन के टाइम पे 2-3 बार, जैसे आपकी योग्यता है उसके अनुसार। 5, 6, 10, 15, 20 बार नहीं, अनलिमिटेड नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मर्यादित रूप से। क्योंकि भाव त्याग का ही है, ग्रहण करने का नहीं है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है उसके लिए फिर वो जल लिया है। ठीक है, इसके आगे और विशेष अब करना क्या है, ये तो अपन ने बाहरी प्रक्रिया समझ ली कि क्या करना है, कैसे करना है। अब लेकिन उपवास के दिन क्या किया जाएगा, कहाँ समय बिताया जाएगा, टाइम कैसे अपन पास करेंगे, पास नहीं होगा। अब बहुत सुंदर आगे बातें बताएंगे उपवास को विधि रूप से करने की विधि, मतलब तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से करने की विधि वो कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सोवाणी मत्सक नवो